10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे इंग्लिश में। 2 cones have their heights in the ratio 1:3 and radii in ratio 3:1. What is the ratio of their volume? अपने पास यहाँ पे 2 कोण दिए गए हैं जिनकी हाइट का रेशियो है 1:3 और उनकी रेडियाई का रेशियो है 3:1। यानी कि एक कोण की हाइट को h मान लिया, दूसरी को कैपिटल H, यानी कि ये दिया हुआ है 1:3 और रेडियाई का जो रेशियो है ये रेशियो है 3:1। ठीक है, आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं H/H यानी कि 1/3 और R/R यानी कि 3/1। अब वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो V1/V2। ऊपर वॉल्यूम 1/3 पाई R² H और नीचे आ जाएगा 1/3 पाई कैपिटल R² H। तो 1/3 पाई कैंसिल। अब देखिए ऊपर स्मॉल r है, नीचे कैपिटल R है, यानी कि 3/1 का होल स्क्वायर और H/H यानी कि मल्टीप्लाई में 1/3। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ऊपर 3 का स्क्वायर 9 और नीचे 3 है तो 9/3 का मतलब क्या है 3/1, यानी इनका जो वॉल्यूम होगा उनका रेशियो आएगा 3:1। तो क्वेश्चन 1 में जो राइट आंसर है अपना डी ऑप्शन। क्वेश्चन 2, इफ अ मोड एंड मीन ऑफ द डाटा इज 12.6 एंड 10.5 देन मीडियन ऑफ द डाटा, आपको मीडियन निकालना है। तो यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस में 2 टाइम्स मीन, ये फॉर्मूला है। अपने पास जो मोड है ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 12.6 प्लस में 2 टाइम्स मीन है अपने पास 10.5, क्योंकि जो बाद वाला है ये मीन है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 12.6, 2 की 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 12 पॉइंट को 6 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 33.6। ये 3 मीडियन की वैल्यू है, हमें अकेली मीडियन की निकालनी है। तो मीडियन जो होगा ये होगा 33.6 को जो 3 इधर मल्टीप्लाई में है आगे जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 11.2। मीडियन की जो वैल्यू होगी ये होगी 11.2। क्वेश्चन 2 में राइट आंसर है अपना बी ऑप्शन। क्वेश्चन 3, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा, ये अपने पास टेबल दी हुई है। आपको इसका मोड क्लास बतानी कौन सी होगी, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका 30 से लेकर 40 तक ये अपनी क्या रहेगी मोड क्लास। बाकी मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल में सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन 4, 52 पत्तों की गड्डी में 2 पत्ते पान के हैं और 4 पत्ते हुक्म के गायब हैं। शेष गड्डी में एक काला पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या होगी। 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड आर मिसिंग फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। पहले आपको पता होना चाहिए जो हार्ट यानी कि रेड जो कार्ड होते हैं ये होते हैं 26 और ब्लैक जो कार्ड होते हैं ये भी कितने होते हैं 26। रेड कार्ड का मतलब क्या है पान और ईट और ब्लैक का मतलब है चिड़ी और हुक्म। अब इसमें से इसने क्या किया गया है, देखिए ध्यान से, ब्लैक कार्ड निकाल लिए। कितने ब्लैक कार्ड कितने निकाले हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ब्लैक कार्ड निकाले हैं। तो लेफ्ट कितने बच गए, लेफ्ट ब्लैक कार्ड, तो लेफ्ट कितने बच गए 26 माइनस में 4 यानी कि 22, तो ब्लैक कार्ड बच गए। टोटल कार्ड कितने बच गए, यानी कि टोटल लेफ्ट कार्ड, टोटल कितने कार्ड बचे हैं, तो देखिए 52 कार्ड होते हैं टोटल। उसमें से इसने 2 कार्ड तो हार्ट के निकाल लिए और 4 जो है यहाँ पे हुक्म के निकाल लिए, तो उसने 6 कार्ड निकाल लिए। तो कितने कार्ड बच गए यहाँ पे 48, सॉरी कितने बच गए यहाँ पे 46। अब इसने ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो ब्लैक कार्ड बचे हुए हैं अपने पास 22, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 22 डिवाइड बाई टोटल कार्ड कितने बचे हुए हैं 46। क्योंकि ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, 26 में से 4 ब्लैक कार्ड निकल गए तो 22 बच गए। टोटल कार्ड 52 होते हैं, 52 में से 2 रेड कार्ड निकल गए और 4 ब्लैक निकल गए, 6 कार्ड निकल गए, 46 बच गए। 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 23, यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी ब्लैक कार्ड निकालने की ये आएगी 11 डिवाइड बाई 23। क्वेश्चन 4 में राइट आंसर है अपना बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, यहाँ पे अपने पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं x और y। x का है 12 इंटू ए क्यूब बी क्यूब और y है 14 a की पावर 4 और b क्यूब। आपको a और b दोनों प्राइम नंबर दिए गए हैं, आपको एलसीएम निकालना है x और y का। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे x को मैं लिख लेता हूँ क्या
यानी कि ये दिया हुआ है 12a³ b5, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × a³ मल्टीप्लाई b5। इसी प्रकार जो y है इसको लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है 14a4 b3, यानी कि 2 × 7 × a4 × b3। अब हमें एलसीएम निकालना है, x और y का। तो देखिए पहले तो हमें वो नंबर लेना है जो दोनों में आता हो। तो यहाँ पे देखिए 2 आया हुआ है, ऊपर भी 2 है, लेकिन ऊपर 2 2 बार है तो हमें 2 2 बार लेना है, 2 × 2। अब वो नंबर लेना है जो किसी एक में भी हो, जैसे इसमें 3 है तो लेना हमें, नीचे 7 है तो ये भी लेना हमें। मल्टीप्लाई में जो a की पावर है वो आपको कम से कम लेनी है, तो ऊपर a3 है नीचे a4 है, यानी कि सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है जो a की पावर है। तो a की पावर 4 नीचे है वो ज़्यादा है। मल्टीप्लाई में b की पावर नीचे 3 है, b की पावर 5 ऊपर है, तो हमें b की पावर 5 को लेना है। बस आप सोल्व कर लेंगे। 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, 4 की 3 से मल्टीप्लाई 12, 12 की 7 से करेंगे तो 84 a⁴ और b⁵ अपने पास ये आंसर आएगा 84a4 b5। क्वेश्चन 5 में राइट आंसर है अपना बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका HCF क्या होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन का आपको HCF मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या होगा। क्वेश्चन 6, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे प्राइम नंबर ले लेता हूँ मैं इधर 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे बहुत सारे हैं। तो 2 के 2 ही फैक्टर है 1 2, 3 के भी 2 ही फैक्टर है 1 3, 5 के भी 2 ही फैक्टर है 1 5, 7 के भी 2, इसी प्रकार सभी के 2 2 फैक्टर हैं। तो प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं। क्वेश्चन 7, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0। आपको नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताने हैं जिसकी जीरोज हैं -7 और 3। अगर यहाँ पे डिग्री पूछता तो अलग बात थी, डिग्री पूछता तो इसकी 2 होती, लेकिन इसने पॉलिनोमियल पूछे हैं जिनके 0 हैं। तो ऐसे जो पॉलिनोमियल हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, याद रखना। जिनकी ये 2 0 हैं ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन है अपना डी वाला, मोर देन 3, यानी कि 3 से ज़्यादा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में यहाँ पे द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट निकालने हैं। तो x² इज इक्वल टू, ये जो माइनस का 0.04 आगे जाके प्लस का हो जाएगा, ये इधर स्क्वेयर है, आगे जाके ये इसका स्क्वेयर रूट होगा। डायरेक्ट अगर लिखना है तो आपको लिख सकते हैं 0.2 प्लस माइनस, ठीक है। अदरवाइज आप इसको लिख सकते हैं 4/100 का स्क्वेयर रूट, ऊपर 2 नीचे 10 आएगा, ये आएगा 0.2 और प्लस माइनस का आएगा। इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 8 में राइट आंसर अपना ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। यहाँ पे आपको AP दी गई, आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है। सबसे पहले है √6। जब 24 को करेंगे तो ये आएगा 2√6, जब 54 को करेंगे तो ये आएगा 3√6, जब सोल्व करेंगे तो इसी प्रकार आगे आएगा 4√6। हमें अगली टर्म बतानी है 4√6, और 4√6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √96, क्योंकि जब सोल्व करूँगा मैं तो इसको या 96 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 × 6, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4√6, यानी कि वो ही आएगा 4√6। तो इसमें जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 9 में अपना सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 10 ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे इंग्लिश में देखिए। यहाँ पे PEF और PQ ये क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, और जो E पॉइंट है वो 5:4 में काटते हैं, यानी कि ऊपर 5 है, नीचे कितना है 4। PQ की जो वैल्यू है ये है 6.3। इसका मतलब रेशियो हटाएंगे तो उसके हाथ x लेना पड़ेगा, नीचे वाले के साथ भी क्या लेंगे हम x। आपको EF की लेंथ निकालनी है, बीच वाला जो ये दे रखा है। देखिए ये जो है, जब भी लाइन पैरेलल होती है इसका मतलब जो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल उनकी साइडों का रेशियो क्या रहेगा, बराबर, यानी कि RE डिवाइड में RP पूरा साइड। इसी प्रकार EF डिवाइड बाई PQ, यानी कि इस छोटी सी साइड का रेशियो पूरी साइड के साथ, उसी ट्रायंगल में इस छोटी साइड का रेशियो पूरी साइड के साथ क्या रहेगा, बराबर। अब R की E की वैल्यू है 5x डिवाइड बाई RP, ये पूरा कितना हो जाएगा 5x + 4x, यानी कि 9x इज इक्वल टू EP हमें निकालना है, और P क्या हुआ अपने 6.3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा EF इज इक्वल टू 5x डिवाइड बाई 9x मल्टीप्लाई में 6.3। x से तो x कैंसिल हो गया, 9 से काटेंगे 6.3 को तो 0.7 आएगा, और 0.7 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3.5, और इसके आगे सेंटीमीटर। तो इसमें जो राइट आंसर है अपना बी ऑप्शन।
क्वेश्चन 11 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अगर ये एक्स एक्सिस को काटता है, यानी कि अगर एक्स एक्सिस को काटेगा तो जहाँ पे भी एक्स एक्सिस को काटते हैं वहाँ पे, सॉरी वाई एक्सिस को काटता है, सॉरी वाई को जब भी काटेगा तो वहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी ये होगी 0। अब एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे रख लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। 4 × 0 - 2y + 5 = 0। ये पूरा 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y + 5 आगे जाके माइनस का होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 5/2। x अपने पास 0 है और y 5/2 है, तो क्वेश्चन 11 में राइट आंसर है अपना ए ऑप्शन। क्वेश्चन 12 साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, कोस थीटा की निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा = 1। यानी कि अगर हमें कोस थीटा निकालना है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट। अदरवाइज आप ट्रायंगल की हेल्प भी ले सकते हैं। साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर हम ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और नीचे वाला निकालेंगे तो b² - a² और इसका स्क्वायर रूट, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसकी सहायता ले सकते हैं 1 - a/b और इसका स्क्वायर करेंगे तो a² b², इसका स्क्वायर रूट। इधर क्रॉस एलसीएम लेंगे तो b² - a² का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई b²। अब नीचे वाले का स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक से लेकर 2 कैंसिल हो जाएगा, बस इतना बचेगा b² - a² डिवाइड बाई b। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b² - a² का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई b। ये कोस थीटा की वैल्यू होगी, ये स्क्वायर रूट केवल ऊपर रहेगा। क्वेश्चन 13 ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल किस पॉइंट के ऊपर है? C के ऊपर। यहाँ पे आपको cos A + B की वैल्यू निकालनी है, cos A + B। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 90 डिग्री है, तो जो बाकी दोनों एंगल बच गए A + B, ये भी 90 हो जाएगा, तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है 0। तो क्वेश्चन 13 में राइट आंसर है अपना डी ऑप्शन। क्वेश्चन 14 इसको सोल्व करना है 1 + cot स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो पहले तो हम इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा मैं यहाँ पे ऊपर सोल्व कर देता हूँ, यानी कि 1 + cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है tan स्क्वायर को 1 + sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा और डिवाइड में आएगा sin स्क्वायर थीटा, और उसी के नीचे यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर थीटा, जब नीचे एलसीएम लेंगे + sin स्क्वायर थीटा और नीचे आएगा cos स्क्वायर थीटा। देखिए ये दोनों जो है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और नीचे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये या तो काट लो या इनकी वैल्यू 1 होती है, ये तो ऑटोमेटिकली कट गई। नीचे वाला cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा, और जो sin स्क्वायर थीटा है वो आपका नीचे आएगा sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई sin स्क्वायर थीटा होता है अपना cot स्क्वायर थीटा। यानी कि जब हम इसको सोल्व करेंगे पूरे को तो अपने पास आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा, जो कि अपने पास कौन से ऑप्शन में दिया गया? 13 में राइट आंसर अपना सी ऑप्शन। 14 का जो क्वेश्चन 14 है इसका राइट आंसर है cot स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन 15 द टेंजेंट टू ए सर्कल इज डैश टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि जो टेंजेंट होती है अपनी, ये रेडियस के साथ क्या करती है? तो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होती है, याद रखना। रेडियस के साथ क्या होगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में ऊपर हिंदी में नीचे इंग्लिश में आपको यहाँ पे 40 डिग्री दिया गया है, आपको एंगल निकालना ए ओ बी, यानी बीच वाला एंगल निकालना है। तो इसको समझने के लिए मैं एक बार थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए इतना बड़ा मैंने आपको ये बना लिया है सर्कल। अपने पास ये ऊपर टेंजेंट है, ये क्या है? टेंजेंट। अब इसमें देखिए बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये अपने पास रेडियस। इस प्रकार ये जो है अपना डायग्राम बनाया हुआ है, यानी कि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ये एंगल 40 डिग्री का है। अब ये जो एंगल आएगा ना 50 डिग्री का आएगा। इसका कारण क्या है कि जो टेंजेंट है ये रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ऊपर वाला अगर 40 का है तो नीचे वाला 50 का बच गया। अब ये 50 का है तो नीचे वाला ये भी 50 है, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। रेडियस के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, क्योंकि ये आइसोस्केल ट्रायंगल बन गया।
अब ये एंगल निकालना है तो ये 50 और 50 100, तो ये बच गया 80 डिग्री का। ऐसे शॉर्टकट में आप कर सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन 16 है इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो राइट आंसर होगा अपना बी ऑप्शन, यानी कि 80 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं। आपको पी आर क्यू का एरिया निकालना है, जो आपको ये ऊपर वाला दिख रहा है सेगमेंट, इसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो आपको ये दिख रहा है पूरा, जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, यानी कि सर्कल का चौथा हिस्सा है ये, क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। इसके एरिया में से ये जो ट्रेंगल है इतना, इसका एरिया घटा देंगे तो अपने पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो आपको पता है क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, क्योंकि पूरे सर्कल का चौथा हिस्सा है ये। अदरवाइज आप यूज़ कर सकते हैं थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, तो भी ये आएगा। अब इसमें से ट्रेंगल का एरिया माइनस करेंगे, ट्रेंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि 1/2 बेस भी इसका आर है और इसकी जो हाइट है ये भी आर है, दोनों आर है। आप सोल्व करते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आर स्क्वायर, माइनस बीच में माइनस आएगा, माइनस आर स्क्वायर बाई 2। अब नीचे देखिए एलसीएम लेंगे तो मैं नीचे डायरेक्ट लिख लेता हूँ 4 और ऊपर आ जाएगा 2। अब दोनों में से क्या कॉमन आ गया, यहाँ दोनों में से जो अपने पास कॉमन आ रहा है, एक तो आर स्क्वायर और एक 4, आगे तो बचेगा पाई माइनस 2, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई पाई माइनस 2। तो ये अपने पास जो है क्वेश्चन 17 में पहला जो ऑप्शन है ये अपना क्या होगा, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, एक कार के पहिए का व्यास है 42 सेंटीमीटर और ये दूरी तय करता है 132 किलोमीटर, तो उसको कितनी बार घूमना पड़ेगा। तो देखिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो टायर है वो एक राउंड में कितनी दूरी तय करता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी सर्कमफ्रेंस निकालनी है, एक राउंड में आ जाएगी। ये 42 अपने पास डायमीटर है, तो रेडियस आएगी 21 सेंटीमीटर। तो 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 21, 7 से काटेंगे 3 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 132, और ये है सेंटीमीटर, यानी कि एक बार में 132 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। उसको करना क्या, कितने है, 132 किलोमीटर। तो 132 किलोमीटर को 132 सेंटीमीटर से डिवाइड कर लेते हैं। अब यूनिट को सेम करने के लिए, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो किलोमीटर को अगर डायरेक्ट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे। 132 से 132 कैंसिल, तो यहाँ पे 10⁵, यानी उसको इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे 132 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। तो इसमें क्वेश्चन बी जो है अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। आपने ज़रूर सुना होगा स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होता है, इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर। अब अगर आपको ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट नंबर होता क्या है, आपने प्राइम नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल, इरेशनल, ये सभी नंबर सुने होंगे। परफेक्ट नंबर का आंसर आप ज़रूर दें कि इसका आंसर सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा है। क्वेश्चन 19 और 20 ये आपके असर्शन रीजन के बेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ऊपर हिंदी में है, नीचे यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं। देखिए असर्शन अपने पास 1 एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 2 एंड सेंटर, और दूसरा एंड दे रखा है ये। पहले तो हमें चेक करना है क्या ये तीनों पॉइंट सही हैं। तो ये अपने पास एक सर्कल है, इसका एक पॉइंट है 2 3, दूसरा पॉइंट है अपने पास -6 और 7, और ये सेंटर है -2 5। पहले हम चेक करते हैं ये सेंटर इसका है या नहीं। तो सेंटर के लिए x1 + x2 यानी कि 2 - 6/2 यानी -4/2, यानी x की वैल्यू तो -2 है, y की वैल्यू y1 + y/2 यानी कि 3 + 7/2, 10/2 यानी कि 5, y की वैल्यू 5 है, यानी कि सेंटर तो बिल्कुल ठीक है ये। इसका मतलब अपने पास जो असर्शन है ये तो ट्रू है। रीजन है कि सेंटर ऑफ एनी सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, यानी कि जो भी सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि सेंटर मिड पॉइंट है। इसका मतलब जो ऊपर कोऑर्डिनेट आए हैं ये भी हम अपने मिड पॉइंट की हेल्प से आए हैं, इसका मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें राइट आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 20 ऊपर हिंदी में दिया गया है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 8⁴n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, कभी भी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 के लिए 2 × 5 होना जरूरी है, यानी कि 2 और 5 दो नंबर होने जरूरी है, तभी 0 आ सकती है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये तो अपनी क्या होगी, ट्रू। कारण है कि प्राकृतिक संख्या अंक के लिए संख्या 12⁴n 0 से समाप्त हो सकती है।
ना, सॉरी 5 से समाप्त हो सकती है। अभी मैंने बताया था जब 12 की पावर n करेंगे यानी कि 12, फिर 12 मल्टीप्लाई 12, फिर 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, हमेशा 2 दिख रहा होगा लास्ट में आपको, 5 नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट में जो आपको 5 चाहिए उसके लिए तभी आ सकता है। इसका मतलब नीचे यहाँ पे आप इंग्लिश में देख लीजिए, द नंबर 8 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर द नेचुरल नंबर, ट्रू है ये असर्शन। रीजन है कि 12 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 5 ऑफ द सम नेचुरल नंबर, सेकंड क्या है, फॉल्स। तो इसमें जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। यहाँ तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हमने डिस्कस कर लिए हैं, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, जो लेंथी क्वेश्चन और भी हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए और वहाँ से आप जो है इनका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।